जी, तो यहाँ पर जो जी है ये लाजमी तौर पे नॉन साइक्लिक होता है। ठीक है, गुड साइक्लिक मिल जाती है। जैसे S3 आपके पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है, और अगर यहाँ से मैं ऑर्डर 3 का सब ग्रुप उठा लूं 1a स्क्वायर, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप है। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी है कि अगर ग्रुप खुद से साइक्लिक है तो यहाँ पर हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि उसका किसी सब ग्रुप के साथ हम साइक्लिक का लफ्ज इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा जुमला जी जनरेटेड बाय फलाना एलिमेंट, तो आपने ये बात यहाँ पे जहन में रख लेनी है कि अब जो ये जी है यहाँ पे, ये कौन सा ग्रुप होगा? नॉन साइक्लिक होगा। ये कौन सा होगा? नॉन साइक्लिक होगा। यहाँ अगर आपको ये लाइन मिल जाती है कि लेट, या इस तरह से कोई और बात भी आ जाएगी, तो वहां पर आप लोग इस चीज को बाकायदा तौर पे देख सकते हैं। तो कुलिया क्या तय पाया कि नॉर्मेलिटी ग्रुप की नहीं बल्कि उसके सब ग्रुप की मराज है। अबेलियन, साइक्लिक, सिंपल, सॉल्युबल, निलपोटेंट, ये पांचों की पांचों ग्रुप की अपनी रस में शामिल होती हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? जी सर। चलो ठीक हो गया। अब आपने एक काम तो ये करना है कि मैक्सिमल सब ग्रुप्स और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स तलाश करके रखने हैं, खास तौर पे नॉन अबेलियन केसेस के अंदर। खास तौर पे नॉन अबेलियन, क्योंकि अबेलियन के अंदर तो सारे के सारे जोन से होंगे वो क्या होंगे आपके पास? नॉर्मल हो जाएंगे। अलबत्ता वहां पे आप मैक्सिमल सब ग्रुप्स को तलाश कर सकती हैं, और करना भी है, और इनको बना के आप लोगों ने रखना है। ठीक है, अब हम एक दूसरी डेफिनेशन की तरफ आ रही हैं, और ये है हमारे पास कम्यूटेटर की डेफिनेशन। अनीता इम्तियाज लिखो। जी सर। स्टार्ट। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन। माइक पर। जी जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कम्यूटेटर की। COMMUTATOR, कम्यूटेटर। ये तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने लगा हूँ, लिखिएगा। लेट G बी अ ग्रुप जी सर। and X, Y belongs to G, full stop. And X, Y belongs to G, full stop. जी सर। सर The commutator of सर जी सर क्लास से कब से स्टार्ट हुई है? हमें लिंक नहीं मिला था, हमने तो अब ज्वाइन किया है, अभी लिंक मिला है। अब क्यों मिला? ਤੁਹਾਨੂੰ परिंदे देना इसमें लिंक? सर एमएससी वालों को मुझे भूल गया था। चलो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो यहाँ से बात शुरू कर लो ना, वो फिर बाकी बात बाद में हो जाएगी। नई डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं। ओके सर। कम्यूटेटर के पीछे मैक्सिमल सब ग्रुप और मैक्सिमल नॉर्मल डेफिनेशन बताइए, वो मैं बाद में बता दूंगा। यहाँ से पहले आप बात को समझ लें। मैं ये नेक्स्ट डेफिनेशन है। सर जी एमएससी इवनिंग वाले अच्छे बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों का गुस्सा नहीं करते। अच्छा, चलो कम्यूटेटर की डेफिनेशन समझ लो पहले। लेट G बी अ ग्रुप एंड X, Y बिलोंग्स टू G, फुल स्टॉप। ठीक हो गया। G हमारे पास ग्रुप है, और G के हमने दो कोई से भी एलिमेंट लिए हैं, X और Y। G फाइनाइट भी हो सकते हैं और G इनफाइनाइट भी हो सकता है। आगे लिख रहे हैं हम, द कम्यूटेटर ऑफ X एंड Y। यहाँ तक लिख लिया नहीं था आपने? जी इज सर। डिनोटेड बाय अब निजम क्या, जिस हम इंटरवल नहीं डालते, ए कोमा बी जी का इंटरवल, वैसे बना दो एक्स कोमा वाई का ब्रैकेट इंटरवल, जी ब्रैकेटों के अंदर एक्स कोमा वाई। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज एक्स सर एक कोमा वाई ब्रैकेट में बराबर है एक्स कोमा वाई ब्रैकेट में, उसी तरह से ही बड़ी ब्रैकेटों में एक्स कोमा वाई बराबर है एक्स वाई, इकट्ठा लिख रहे हैं सबको, जी एक्स वाई
x इनवर्स y इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि किसी भी ग्रुप में दो एलिमेंट्स का कम्यूटेटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपने x, y अगर दो एलिमेंट हैं तो क्या करना है, पहले एलिमेंट x लिखना है, फिर एलिमेंट y लिखना है। ये तरतीब नहीं बोलनी है आपने, ना आगे पीछे करनी है। पहले एलिमेंट x लिखना है, फिर एलिमेंट y लिखना है, फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स लिखना है और फिर हमने दूसरे एलिमेंट का इनवर्स लिखना है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, कम्यूटेटर आ गया, किस किस का, x का और y का। अब फर्ज कर लो अगर ग्रुप हमारे पास अंडर एडिशन हो जाए, ग्रुप हमारे पास अंडर एडिशन हो जाए, तो मुझे बताओ ये जो कम्यूटेटर मैंने लिखा है इसके अंदर भला क्या तब्दीली आएगी? शाबाश बताओ मुझे, कोई एक सियाना बंदा बता दे। जी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। माशाल्लाह। प्लस वाई माइनस y आएगा, माइनस वाई x आएगा, फिर प्लस y आएगा, प्लस वाई फिर क्या आएगा? हाँ माइनस एक्स एक्स आगे क्या आएगा? माइनस x और माइनस y। शाबाश, ठीक होगी बात। x प्लस वाई माइनस x और माइनस y आ जाएगा। कब? जब हमारे पास ग्रुप क्या हो जाएगा, अंडर एडिशन होगा। ठीक है, इसे गर्म को ठंडा हो गया, पानी पानी ठंडा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी सबको? ये बात क्लियर हो गई है? जी सर। यस सर कम्यूटेटर की डेफिनेशन। अच्छा फर्ज कर लो हम एक कम्यूटेटर निकालते हैं, S3 का हम ग्रुप लेते हैं। अनीता हम तो मीटिंग कती खत्म होने वाली, जल्दी करना जी जरा। सर, G बराबर S3 ले लो। जी सर ले लिया। अब S3 में ना हम ना A और B का कम्यूटेटर निकालते हैं। A, B कम्यूटेटर बराबर किसकी होगा? बाय डेफिनेशन A ज़रब B ज़रब A इनवर्स ज़रब B इनवर्स, A ज़रब B ज़रब A इनवर्स ज़रब B इनवर्स। अब जिसको तो इनवर्स पता होंगे उसकी तो हो जाएगी मौज। नहीं नहीं, गलत कह रहा हूँ। जिसको तो इनवर्स पता होंगे वो तो सोच में पड़ जाएगा, और जिसको इनवर्स नहीं पता होंगे वो मौज करेगा। तो अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? A ज़रब B ज़रब A का इनवर्स क्या होता है S3 में? A स्क्वायर, और B का इनवर्स क्या होता है? B। तो क्या बन गया? A ज़रब B ज़रब A स्क्वायर ज़रब B। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हल करके जो जवाब आएगा वो लाजमी तौर पर G का एलिमेंट बनना चाहिए। जैसे देखो, इसको जब मैं हल करूंगा ना तो B A स्क्वायर को हल करूंगा तो ये बन जाएगा AB, और जब मैं इसको मजीद हल करूंगा तो इसका कुल जवाब आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, B स्क्वायर होता है 1 किया तो कुल जवाब आ जाएगा A स्क्वायर। कम्यूटेटर, इसका इंप्लाइज दैट कम्यूटेटर ऑफ AB का कुल जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा? A स्क्वायर which is an element of S3। समझ में आ गई बात की? क्या करना है आपने? जिस दो एलिमेंट्स का आपने कम्यूटेटर निकालना है, आपने पहला एलिमेंट जरा दूसरा एलिमेंट, जरा पहले एलिमेंट का इनवर्स जरा दूसरे एलिमेंट का इनवर्स, और उसको आपने हल कर लेना है। जो जवाब आएगा वो उन एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर हो जाएगा। और याद रखना आपने कि ये जो जवाब आएगा लाजमी तौर पर ये G का एलिमेंट होगा। लाजमी तौर पर किसका एलिमेंट होगा? G का एलिमेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पर निज़म तक एक और मिसाल लिखिएगा। G आप ले लो Q8 और एलिमेंट ले लो I और J। एलिमेंट कौन सा ले लो? I और J। तो I और J का कम्यूटेटर किसके बराबर आ जाएगा? I इंटू J इंटू I इनवर्स इंटू J का इनवर्स। और ये बात किसके बराबर आ जाएगी? I इंटू J इंटू माइनस I इंटू माइनस J। I इंटू J इंटू माइनस I इंटू माइनस J। अब इसको आप लोग हल करोगे, इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ से जो जवाब आएगा वो किसका कम्यूटेटर आ जाएगा? I और J का कम्यूटेटर आ जाएगा। इतनी बात में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लो। नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। एक जवाब, 4 जवाब चाहिए मुझसे कम से कम। क्लियर है सर। हाँ 2 सर क्लियर है। 3 जवाब सर क्लियर है। क्लियर। ये नहीं, ये तो वही पुराना जवाब आया, तो पुराना जवाब आया। सर नया जवाब आया। जी सर क्लियर है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। नहीं करता तो फिर जी हम क्या करें?
हाँ अगर जी इसमें सर, कम्यूटेटर लाइट सर आगे ये नहीं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हो आप? सर अगर इसमें कम्यूटेटर लाई नहीं करेगा, मतलब हम कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करते हैं और फिर जो एलिमेंट हमें मिलता है या वो नहीं कम्यूटेटर की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी, याद रखनी ये बात। कम्यूटेटर की तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही कोई नहीं। आपने सिंपल प्रॉपर्टी, आपको सॉल्व करना तो आता है एलिमेंट को, तो उसमें कम्यूटेटर, इसमें ये याद रखो कम्यूटेटिव और चीज है, कम्यूटेटर और चीज है। इन दोनों को अगर आपस में मिला दोगे तो थाते पत्थर बन जाओगे। समझ आई बात की? इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव, इट इज अ कम्यूटेटर। और जो सॉल्व कर रहे हैं वो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। जैसे ऊपर वाली काम में जो हमने ए बी का जब कम्यूटेटर निकाला तो हमने S3 के रिलेशंस को यूज किया था, वो जो ए क्यूब बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर वाले हैं। अब यहाँ पे Q8 के अंदर जब आपने काम करना है तो जो आप जानते हैं रिलेशंस आई स्क्वायर जे स्क्वायर के स्क्वायर -1 के बराबर है, आई जे का प्रोडक्ट की है, जी आई का माइनस की, और सारे आप जानते हैं, उनको इस्तेमाल करके आप आंसर निकालेंगे। ये नहीं कर लेना कि आई डॉट जे डॉट आई को मैं आई जे लिख लूं तो फलाना टर्म का आना, ऐसा कुछ नहीं करना। मेरी बात समझ में आई है? हाँ, ये बड़ी जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है ये। अच्छा, अब मैं आपको ना कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाने लगा हूँ इसकी, जो जो आपको कैलकुलेशंस के अंदर बहुत हेल्प करेंगी। नंबर 1, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा नोट्स, टेंशन नहीं लेनी। नंबर 1 अनिज़म से लिखिएगा, ई और ई का कम्यूटेटर हमेशा ई होता है, यानी कि आइडेंटिटी का कम्यूटेटर अगर आप आइडेंटिटी से लेंगे तो हमेशा ई आएगा। जी सर। नंबर 2, एलिमेंट एक्स का एलिमेंट एक्स से अगर आप कम्यूटेटर निकालेंगे तो भी जो आपके पास ई आएगा। जी सर। नंबर 3, अगर आप एलिमेंट एक्स का कम्यूटेटर उसके इनवर्स यानी कि एक्स इनवर्स से निकालेंगे तो भी जो आप ई आएगा। जी सर। नेक्स्ट है, अगर आप कम्यूटेटर एक्स का जो वो है कम्यूटेटर है, अगर आप ई के साथ निकालेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट से निकालेंगे तो भी ई आएगा। किसी भी एलिमेंट का ई हाँ, से। किसी भी एलिमेंट एक्स का आप आइडेंटिटी से लेंगे तो जो आप वापस ई आएगा। ई से यहाँ से मुराद क्या होगी? ई फॉर एलिफेंट ही समझ लेना, ई फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, इनकी अगर आप जगह भी रिवर्स कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने x, e का कम्यूटेटर निकालना है या आप e, x का कम्यूटेटर निकाल लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर e ही रहेगा। अगर आप x और x इनवर्स का कम्यूटेटर निकाल लो या x इनवर्स और x कम्यूटेटर निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। जब आप अभी जो मैं काम देने लगा हूँ, आप जब देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो आपने आंसर क्या लिख देना है, वहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देना है। ठीक है, अब आप लोगों ने जो आज काम करना है वो क्या काम करना है कि आप लोगों ने सारे जो मैंने ग्रुप्स दिए हुए उनके मैक्सिमम सब ग्रुप्स लिखने हैं, एक काम। दूसरा, उनके मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप्स लिखने हैं, 2 काम। और तीसरा, आपने हर ग्रुप के तमाम कम्यूटेटर्स निकालने हैं। याद रखना एक बात, ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं कर देना, इनके अलावा अगर आप कोई कम्यूटेटर निकालते हो ना जगह बदल के तो आंसर डिफरेंट आएंगे। मिसाल के तौर पर ए बी के कम्यूटेटर का जवाब हमने ऊपर निकाला S3 में, वो ए स्क्वायर था, लेकिन अगर आप बी ए का कम्यूटेटर का जवाब निकालोगे तो वो ए स्क्वायर जरूरी नहीं आए, कुछ और भी आ सकता है। ये प्रॉपर्टीज यहाँ तो आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई, इन प्रॉपर्टीज के लिए मैंने कहा है कि जगह बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स और जो कि दोनों के दोनों नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, अगर आप वो लेते हैं तो उस सूरत में आपका ए बी का जो कम्यूटेटर है उसका जवाब और बी ए के कम्यूटेटर का जवाब जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आई है आप लोगों को? यस सर। जी सर। एक जवाब, 2 जवाब, यस सर। 3 4 जवाब, ठीक हो गया? जी सर, क्लियर है। ठीक है, हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है। अब आप लोगों ने क्या कहते हैं, एक काम तो ये करना है कि इन जो ग्रुप्स मैंने आपको दिए हैं
इनके आपने कम्यूटेटर्स निकाल के रखने हैं अपने पास ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक बात। दूसरी बात, आप लोग ये देखिएगा कि जब फर्ज कर लो मैंने कहा कि S3 के सारे कम्यूटेटर्स निकालो, इसका मतलब है कि S3 के 6 एलिमेंट्स हैं, आपने सारे कम्यूटेटर निकाल लिए, कि 1A का कम्यूटेटर, 1A स्क्वायर, 1B, इस तरह करके, फिर उल्ट भी आना A1 AB इस तरह करके। तो जब आप सारे कम्यूटेटर्स निकाल लोगे ना S3 के, तो वो जो जवाब आते हैं वो लाजमी तौर पे एक सेट, जब उन तमाम जवाबों का आप एक सेट बनाओगे तो वो लाजमी तौर पर